तो जनाब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन मुज़ाकरात के एजेंडा क्या होगा, हुकूमत कौन से मुतालबात जो है तस्लीम कर सकती है और पीटीआई को मनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। पीटीआई किस उम्मीदों के साथ जो है मुज़ाकरात में जा रही है, इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा मोहतरम रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि पहले तो आपकी पार्टी का इसरार था कि जी सिर्फ मुज़ाकरात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, अब आप लोग हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, वो भी पार्लियामेंट के फोरम से। इस तब्दीली की वजह क्या है? थैंक यू आमिर। देखिए, हमारी कंटेंशन हमेशा से जो रही थी आज भी वही है, और वो यही कि मुज़ाकरात का फायदा उनसे है जिनके पास ताकत है, और ताकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रिजाइड नहीं करती, वो कहीं और है। और ये अपनी ताकत एज प्राइम मिनिस्टर मुस्तार लिए हुए हैं और मैंडेट चोरी करके हुकूमत कर रहे हैं। ये इनके पास ताकत ना थी, ना है और ना हो सकती है। जिस अरेंजमेंट के तहत इनको इम्पोज किया गया है उसमें इन्विजिज ये नहीं किया गया था कि इनके पास कोई हकीकी ताकत होगी। हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट से, आज भी हमारी कंटेंशन है कि हम चाहेंगे कि उनसे बात करें या इनसे बात करें। बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से हो रही है, क्योंकि अगर इनके साथ हम बात करते हैं हाइपोथेटिकली और इनसे कोई फैसले होते हैं तो उन्होंने उस फैसले की अप्रूवल जो है वो कहीं और से लेनी है, इनके पास नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कोई ताकत नहीं है, कोई लेजिटिमेसी, कोई रेलेवेंस नहीं है। सो बात एक ही है भाई, अल्टीमेटली फैसले वही होने हैं जहां हम बात करना चाह रहे हैं, और बातचीत होगी इंशाल्लाह ताला वहां होगी। इनडायरेक्ट आप लोग बात करें एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, एस्टेब्लिशमेंट ये एक जिसे कहते हैं ना कि वसीले के तौर के ऊपर ऑपरेट करेंगे ये लोग। ये हुकूमत नहीं है, ये वसीला है सिर्फ, तो ये वसीले के तौर के ऊपर ऑपरेट करेंगे। वसीले की तो बड़ी अहमियत होती है, वसीले की तो बड़ी अहमियत होती है, ज़ाहिर के वसीले की उसके हिसाब से। लेकिन ये बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट से अभी भी राब्ते हैं? जैसे आपसे जो आखिरी मेरा इंटरव्यू हुआ तो उस पर आपने कहा था हम राब्ते में तो रहते हैं, केपी में हमारी हुकूमत है, तो वो उन राब्तों की क्या नौइयत है? देखिए, केपी में जैसा कि मैंने अर्ज किया था, आपने सही कहा, मैंने कहा था कि केपी की हुकूमत में हमारी हुकूमत है, और वहाँ केपी में एजेंसीज का, सिक्योरिटी एजेंसीज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का खासा अमल दखल है, क्योंकि एक रेस्टिव प्रोविंस है, एक अनसेटल्ड बॉर्डर है 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का, जो कि अफगानिस्तान के साथ हमारा हमें मिलाता है। तो वहाँ एक डेली बेसिस के ऊपर इंटरेक्शन रहता है मल्टीपल इश्यूज़ के ऊपर। और इसके अलावा भी उनके, आपको पता है कि अगस्त सितंबर में जब हमारा वो एक प्रोटेस्ट होना था तो उस सिलसिले में भी ब्रेक थ्रू हुआ था, उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो प्रोटेस्ट है उसको आगे कर दे, जो हमने कर दिया था। इसके बाद ये 24 नवंबर के सिलसिले में भी उनसे रब्ता हुआ था, खासी एक्सटेंसिव किस्म की गुफ्तगू भी हुई थी। वो हालात ने कुछ इस किस्म की करवट ली कि वो जो अरेंज हुआ था वो नहीं हो सका, लेकिन हमारा उनके साथ रब्ता है, केपी में है रेगुलर बेसिस के ऊपर, और मामलात में भी वक्तन फवक्तन उनके साथ राब्ता रहता है। तो वो जो राब्ता है उससे आप समझते हैं कि कोई राह निकल सकती है, निकलने की उम्मीद है, कुछ वहां पे कोई मुस्बत इशारे मिल रहे हैं आप लोगों को? हमें राह निकलनी है तो उसी से ही निकलनी है, और कोई राह निकलने का चारा नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। यहाँ एक हुकूमत जिसकी ना कोई लेजिटिमेसी है, ना रेलेवेंस है, ना उसके पास अवाम का मैंडेट है, उसने क्या राह निकालनी है? जिस अरेंजमेंट के तहत ये आई हुई है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज भी किया, उसके बाद इनकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो राह वहीं से निकलेगी। वहीं से निकलेगी। ये जो आपने तारीखी जुमला बोला, मैं तारीखी कह रहा हूँ कि आप इनडायरेक्ट जो है मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से ही करें, जब आप हुकूमत से करेंगे तो इन मुज़ाकरात का दायरे कार या एजेंडा क्या होगा? हुकूमत वो जो आपके हमेशा से मुतालबात रहे पार्टी के कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए बशमूल इमरान खान साहब के, फिर ऑडिट करवाना इलेक्शन का, फिर जुडिशल कमीशन का क़याम 9 मई के वाक़यात पर और 26 नवंबर के वाक़यात पर, यही मुतालबात है कि क्या एम्बिट क्या रखेंगे? हमारे 3 बेसिक मुतालबात हैं। नंबर 1, बेगुनाह पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस, उनको रिहा किया जाए इंक्लूडिंग इमरान खान। नंबर 2, मैंडेट, चोरी शुदा मैंडेट, उसको वापस किया जाए या नए इलेक्शन करवाया जाए। और नंबर 3, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको रिवर्स किया जाए। अच्छा। लेकिन हमें इस एहसास है आमिर के यकमुश्त ये मुतालबात पूरे नहीं हो सकते, लेकिन
मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए, मुज़ाकरात का एक साजगार माहौल बनाने के लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो तो अडॉप्ट किए जा सकते हैं ना। तो हम चाहेंगे कम से कम कि वो बेगुनाह कैदी जो 1.5 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, और वो तो कम से कम जो ज़मीर के कैदी हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको तो रिहा किया जा सकता है ना। उसमें तो कोई चीज़ माने नहीं है। खान साहब को रिहा किया जा सकता है, उसमें कोई चीज़ माने नहीं है। हाँ, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो बेचारे कैंसर पेशेंट है और ऐसे और भी लोग होंगे। लेकिन ईमानदारी से अगर आप सोचें, मतलब मैं पूछूंगा ये कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी की कितने फीसद उम्मीद, और कब तक आप समझते हैं कि ये वाकई मतलब है जो बेल है वो सर चढ़ेगी, क्योंकि अभी तक तो हुकूमती कमेटी का ऐलान भी नहीं हुआ है। देखिए आमिर, मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से स्टेट करने की कोशिश करूंगा। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो ये पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो नागुज़ीर हैं। उसके बगैर मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसके बगैर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, उसके बगैर मुल्क में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये एक नागुज़ीर हैं, ये होने ही होने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन में। तो मेरे जैसा शख्स जो कि मुज़ाकरात में यकीन रखता है, जो डायलॉग में के प्रोसेस में यकीन रखता है, मैं कहूंगा कि कल नहीं आज ही करें, बल्कि आज नहीं गुजरे कल हो जाने चाहिए थे। इसी में ही आप लोगों की तरफ से ये इसरार आ रहा है कि रास्ते निकलेंगे, कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए। हमें जो हवाओं का रुख लग रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है मुज़ाकरात के लिए, और वो चाहते हैं कि जी पीटीआई अगर करे तो अपने जो सियासी उनके हरीफ हैं उनसे ही बात करे, और इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को दूर रख रही है इन मामलों से, कम जो एक ऑफिशियल पोजीशन है। अच्छा, एक अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन पीटीआई ने किया है कि चलिए अगर वो डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होना चाहते तो ये जो जिसको मैं वसीला कह रहा हूं इन्वर्टेड कॉमर्स में, उन्हीं के थ्रू बातचीत हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि बातचीत तो उन्हीं से ही हो रही है। अच्छा, और इसमें मैंने फिर वही सवाल किया, कोई मुस्बत इशारा है आप लोगों को, क्या किस उम्मीद पे कर रहे हैं? जी, मुस्बत इशारों के बगैर बातचीत नहीं होती है। मुस्बत इशारे ना सिर्फ मिले हैं बल्कि ये है कि जी मुस्बत एनवायरनमेंट जो है वो भी इनको चाहिए हुकूमत को कि वो क्रिएट करे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि बाकी चीज़ें तो शायद वक्त तलब हो, लेकिन ज़मीर के कैदियों को छोड़ना जो है वो वक्त तलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनको छोड़ें अगर मुझे अच्छा साजगार माहौल बने। से ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, मैं यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेता हूँ। वक्फे के बाद जब आएंगे रऊफ हसन साहब के, उनसे इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी।